दोस्तों, ऑल इन वन स्टूडेंट स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का क्लास बहुत ही रोमांचक होने वाला है, तो इसीलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और आपने जो जज्बा तैयार किया है एसएससी, आरआरबी, रेलवे एंड अन्य अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप सब लोग, उस एग्ज़ाम में सफलता पाने के लिए आप सब लोगों के लिए दोस्तों हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो जैसा कि अभी हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व में ऐसे दो देशों के नाम बताइए जिसका नाम हिंदी में अलग और इंग्लिश में अलग हो। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, कि ऐसा कौन सा दो देश है जिसका नाम हिंदी में अलग और इंग्लिश में अलग है। ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको चुनना है कि कौन सा सही है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये आपका गाडविन ऑस्टिन K2 पर्वत है। ठीक है दोस्तों, गाडविन ऑस्टिन K2 पर्वत है। इसकी लंबाई कितनी है? 8611 मीटर है। ठीक है दोस्तों, 8611 में ये गाडविन ऑस्टिन का K2 पर्वत का वीडियो है, वो इमेज है, ये पर्वत है। अब इसका नामकरण कैसे पड़ा, किसने किया, आपको हम सब बताएंगे, बस वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलना। तो गाडविन ऑस्टिन यह पर्वत भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है और जो काराकोरम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? काराकोरम में स्थित है। यह शिखर विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। क्या है यह शिखर? गाडविन ऑस्टिन K2 पर्वत जो है विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, इसका नामकरण हेनरी हैवर्सम गाडविन ऑस्टिन 1834 से 1923 ईस्वी के नाम पर इस नाम पर हुआ, जिसने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसका सर्वेक्षण किया था। उसने इस समय इसका नाम K2 रखा था। इसको स्थानीय लोग दपसांग कहते हैं। क्या कहते हैं? दापसांग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इस पहाड़ का नाम K2 1852 में ब्रिटिश सर्वेक्षण TG मोंट गोमेर ने दिया। कौन दिया? मोंट गोमेर ने दिया, क्योंकि यह काराकोरम पर्वत श्रृंखला का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? काराकोरम पर्वत श्रृंखला का हिस्सा था। इसीलिए के और दूसरे क्रम में होने के कारण 2 इसका स्थानीय नाम पड़ा, जिससे छोंगोरी बाल्टिक भाषा के इस शब्द का मतलब होता है विशाल पहाड़। क्या मतलब होता है? विशाल पहाड़। ठीक है, K2 को इसके विकट मौसम की कठिनाइयों के चलते सेवेज माउंटेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? K2 पर्वत को विकट कठिनाइयों के चलते सेवेज माउंटेन भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है हिंसक पर्वत। क्या? हिंसक पर्वत। तकनीकी चढ़ाई, कठोर मौसम या हिम भूस्खलन के भारी खतरे K2 पर्वत हैं। ठीक है, और K2 चढ़ाई के लिए 8000 के लिए और सबसे मुश्किल पहाड़ों में से एक है। पर्वतारोही या पर्वतारोही इस दुखदाई पर्वत पर जाने से अगस्त के बीच ही चढ़ाई के प्रयास करते हैं। यह एक ऐसा पर्वत है जिस पर सर्दी के मौसम में आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया। K2 पर्वत एक ऐसा पर्वत है जिस पर सर्दी के मौसम में, ठंडी के मौसम में आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया है, क्योंकि यह बहुत ही खतरनाक पर्वत है। ठीक है, गाडविन ऑस्टिन K2 लंबाई 8611 मीटर है। और इस कंचनजंगा पर्वत ये दार्जिलिंग की टाइगर पहाड़ी के कंचनजंगा का दृश्य है। ठीक है, जो दार्जिलिंग से खींचा गया है। ठीक है, उसके बाद ये इसके बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं। कंचनजंगा जो है नाम की उत्पत्ति तिब्बती मूल के 4 शब्दों से हुई है, जिन्हें आमतौर पर कांगछेन दंजोगा या यांगछेन दंजोगा लिखा जाता है। सिक्किम में इसका अर्थ विशाल हिम की 5 निधियाँ लगाया जाता है। यह नेपाल में कुंभकर्ण लंगूर कहलाता है। यह नेपाल में क्या कहलाता है? कंचनजंगा कुंभकर्ण लंगूर। इसके बारे में और कुछ बताना चाहते हैं दोस्तों। कंचनजंगा यह नेपाल का वह सिक्किम की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा जो है नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। यह विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसे सेवा लुंगमा के नाम से भी जाना जाता है। कंचनजंगा को सेवा लुंगमा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और कंचनजंगा नेपाल व सिक्किम की सीमा पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। यह विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है दोस्तों। इसको याद करना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पुट किए जाते हैं। कंचनजंगा जितने सारे पर्वत हैं उसको क्रम वाइज में सजाने के लिए दे दिया जाता है यूपीएससी या यूपीपीसीएस में। तो आप कैसे क्रम वाइज में सजाएंगे, इसी
के हिसाब से आप सजाएंगे, लंबाई के हिसाब से कितने मीटर कितने क्या कैसे है, तभी आप सजा पाएंगे। जब आपको पता नहीं होगा तो आप सजा ही नहीं पाएंगे। जिनसे होकर 4 हिमनद बहते, कंचनजंगा से 4 हिमनद बहते हैं। वो कौन कौन सी है इसको भी आप देख लीजिए। जेमू पूर्वोत्तर की तरफ बहता है, तालुंग दक्षिण पूर्व की तरफ बहता है, यालुंग दक्षिण पश्चिम की ओर बहता है और कंचनजंगा पश्चिमोत्तर की ओर बहता है। ठीक है, ये आपका माउंट एवरेस्ट है। क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, ये माउंट एवरेस्ट है आपका दोस्तों। ठीक है, अब माउंट एवरेस्ट के बारे में जानते हैं। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जो नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है, चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है? 8,850 मीटर है माउंट एवरेस्ट की लंबाई। ठीक है, उसके बाद यह कहाँ, माउंट एवरेस्ट कहाँ है, किस देश में है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। कहाँ पर है? नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है और यह ग्रेट हिमालय पर भी स्थित है। और यह ग्रेट हिमालय पर स्थित है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत। ठीक है, ये देखिए माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जो नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। यह ग्रेट हिमालय पर स्थित है। ठीक है, इसको बाद गुरु शिखर पर्वत। गुरु शिखर पर्वत, तो गुरु शिखर पर्वत के बारे में हम आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं। ये गुरु शिखर पर्वत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं गुरु शिखर पर्वत कैसे दिखता है। ये है, ये गुरु शिखर पर्वत, ये। ठीक है, ये गुरु शिखर पर्वत आरावली पर्वतमाला है। ठीक है, इसमें देखिए अब बताते हैं आपको गुरु शिखर पर्वत। गुरु शिखर पर्वत जो है यह राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित आरावली श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। जहाँ पर गुरु शिखर पर्वत, जहाँ पर सबसे अधिक ग्रेनाइट व संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर ग्रेनाइट और संगमरमर ज़्यादा प्राप्त होते हैं, मिलते हैं। ठीक है, गुरु शिखर पर्वत राजस्थान के अरबुदा पहाड़ों में एक चोटी है जो आरावली पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु है। क्या है? आरावली पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु है। यह 1,722 मीटर 5,676 फीट की ऊंचाई है। 1,722 मीटर है, 5,676 फीट की ऊंचाई है गुरु शिखर पर्वत की। ठीक है, नंगा पर्वत। नंगा पर्वत जो है, नंगा पर्वत क्या है? नंगा पर्वत जो है जम्मू कश्मीर के जास्कर श्रेणी में स्थित है। यह चोटी सदैव बर्फ से ढकी रहती है। नंगा पर्वत की चोटी सदैव बर्फ से ढकी रहती है। नंगा पर्वत का दूसरा नाम दियामीर भी है। क्या है? नंगा पर्वत का दूसरा नाम दियामीर भी है। 2018 में एसएससी में पूछा गया था नंगा पर्वत का दूसरा नाम क्या है? दियामीर भी है। ठीक है, उसके बाद नंगा पर्वत पश्चिमी हिमालय स्थित दुनिया के उच्चतम पर्वतों में से 8,126 मीटर ऊंचाई है इसकी और में से एक है। क्या है? पश्चिमी हिमालय स्थित दुनिया के उच्चतम पर्वतों में से एक है। ठीक है दोस्तों, इस पर्वत की तीखी दक्षिणी दीवार नीचे की घाटी से लगभग 4,600 मीटर की ऊंचाई तक उठती है और इसका उत्तरी हिस्सा लगभग 7,000 मीटर नीचे जाकर सिंधु नदी से मिलती है। नंगा पर्वत का उत्तरी हिस्सा 7,000 मीटर नीचे जाकर सिंधु नदी से मिलती है। ठीक है, नंगा पर्वत हिमालय पर्वत श्रृंखला की सुदूर पश्चिमी भाग में स्थित है। यह 8,000 फीट से ऊंचे पहाड़ों में से सबसे पश्चिमी है। यह सिंधु नदी से जरा दक्षिण की ओर बहती है और अस्तोर घाटी की पश्चिमी सीमा पर खड़ा हुआ है। कहाँ पर? अस्तोर घाटी की पश्चिमी सीमा पर नंगा पर्वत खड़ा हुआ है। ठीक है, नंगा पर्वत का ये आपको दृश्य दिखाते हैं। ये नंगा पर्वत है, ये जो देख पा रहे हैं आप नंगा पर्वत है ये। ठीक है, नंगा पर्वत है और नंगा पर्वत पे क्या होता है? बर्फ़। देखिए बर्फ़ जमी हुई है, ये बर्फ़ जमी हुई है, ये बर्फ़ है। इसमें सदैव बर्फ़ जमी होती है, सदैव बर्फ़ से नंगा पर्वत ढका होता है। ये जो वाइट दिख रहा है ये बर्फ़ है। ठीक है, अब अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अवस्थित है। शिखर में काल श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है और अमरकंटक से ही नर्मदा, सोन, पैनगंगा आदि नदियाँ यहीं से निकलती हैं। अमरकंटक से ही नर्मदा, सोन, पैनगंगा आदि नदियाँ अमरकंटक से ही निकलती है। क्या नहीं? ठीक है, अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अवस्थित है। यह शिखर महाकाल श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है। नर्मदा, सोन, पैनगंगा आदि नदियाँ यहीं से निकलती है। यह गौड़ जनजाति का निवास क्षेत्र भी कहा जाता है अमरकंटक को। ठीक है दोस्तों, हम आपको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं। आप वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह क्वेश्चंस अच्छे लगे, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल हैं या नहीं। ठीक है, अमरकंटक का मंदिर है ये दोस्तों, जो पहाड़ पर है। ठीक है, ये
अमरकंटक नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी का उद्गम स्थान है। यह हिंदुओं का पवित्र स्थल है। अमरकंटक जो है हिंदुओं का पवित्र स्थल है। महाकाल की पहाड़ियों में स्थित अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले का यह लोकप्रिय हिंदू तीर्थ स्थल है। समुद्र तल से 1065 मीटर ऊंचे स्थान पर ही मध्य भारत के विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियों का मेल होता है। चारों ओर से टीक और महुआ के पेड़ों से घिरा हुआ यह अमरकंटक से ही नर्मदा और सोन नदी की उत्पत्ति होती है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप चित्र के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा और आप भूलेंगे नहीं। ये महेंद्रगिरी पर्वत है। महेंद्रगिरी पर्वत ऐसे ही दिखता है। ठीक है, महेंद्रगिरी पर्वत है। महेंद्रगिरी पर्वत जो है भारत के तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले और तिरुनेलवेली जिले की सीमा पर स्थित है। यह पर्वत एक पश्चिमी घाट पर्वतमाला के दक्षिणी भाग में स्थित है। दोस्तों, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 1500 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसकी निचली ढलानों पर भारतीय अंतरिक्ष संस्था इसरो का केंद्र भी है। इसकी जो निचली ढलान है, ये जो निचली ढलान है, यहीं पर इसरो का संस्था केंद्र भी स्थित है। इसरो का संस्था केंद्र भी स्थित है। ठीक है, महेंद्रगिरी पर्वत जो है उड़ीसा के गजपति जिले, कौन सा जिला है महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा के गजपति जिले में के पराला खेमुड़ी में मौजूद है। यह पर्वत की चोटी धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रामायण, महाभारत और पुराणों के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, महेंद्रगिरी पर्वत रामायण और महाभारत के साथ जुड़ी है और यह उड़ीसा के गजपति जिले में स्थित है और यह पूर्वी घाट की सर्वोच्च ऊंची चोटी मानी जाती है। महेंद्रगिरी पर्वत को पूर्वी घाट की सर्वोच्च ऊंची चोटी मानी जाती है। ठीक है, नंदा देवी पर्वत, यह पर्वत शिखर उत्तराखंड के पिछवाड़ागढ़ तथा चमोली में स्थित है। नंदा देवी पर्वत जो है उत्तराखंड में स्थित है और पिछवाड़ागढ़ तथा चमोली में स्थित है। कौन से? उसके बाद उत्तराखंड का सबसे ऊंचा शिखर है नंदा देवी पर्वत। ये आपका नंदा देवी पर्वत का इमेज है। ये नंदा देवी पर्वत है। ठीक है, ये नंदा देवी पर्वत है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसी लगी? दोस्तों, हम आपको थोड़े से टाइम में 8 क्वेश्चन या यूँ कहें 10 क्वेश्चन आपको बताए हैं और जो मैंने क्वेश्चन एक दिया है कि वह कौन सा देश है जो इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग नाम लिखा जाता है या नाम लिखा रहता है, वह कौन सा देश है, उसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा अगर आ रहा है तो, नहीं तो हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। लाइक और बेल आइकन को दबाना मत भूलना दोस्तों, ताकि अगली वीडियो हमारी आप तक पहुँच सके।